प्रमुख समाजों के अध्यक्षगण, कर्मशः हमारे माली समाज के माली समाज के अध्यक्ष, राजपुरोहित समाज के अध्यक्ष, गुर्जर समाज के अध्यक्ष, देवासी समाज के हमारे अध्यक्ष, अलग अलग सर्व समाज, ब्राह्मण समाज, दूसरे जितने भी समाज यहाँ आए जो इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। और तेलंगाना के अंदर सर्व समाज का जोश देख के लग रहा है कि राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा बदलाव 23 के अंदर होगा। ये तेलंगाना की धरती से आप लोगों का जोश और भाईचारा ये संदेश पूरे हिंदुस्तान के अंदर दे रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा माताओं बहनों को और बच्चों को कि लगातार पिछले 4-5 घंटे से आप एक जगह बैठे हैं और आपने दक्षिण भारत के अंदर अपनी ताकत का एहसास समय समय पर कराया। दक्षिण भारत तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, इस तेलंगाना के आर्थिक उन्नति के योगदान के अंदर भी मारवाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान है। हमेशा इस तेलंगाना के विकास के रास्ते पे लेके चले। भाइयों, मैं भी जिस जगह खड़ा हूं, दक्षिण भारत के इस प्रांत का आजादी के आंदोलन के अंदर बहुत बड़ा योगदान था। हमेशा आपने पढ़ा होगा इतिहास के अंदर कि किस तरह हैदराबाद, किस तरह तमिलनाडु, मद्रास आपका जो राजधानी वहां की, किस तरह यहां के लड़ाकों ने, यहां के सैनिकों ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए और समय समय पे देश के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। आज हमें इस बात की खुशी है, जब हम बच्चे थे, 3री-4थी क्लास में पढ़ते थे, तो हैदराबाद का नाम सुनते थे, ऐसा लगता था कि हैदराबाद पता नहीं कितना दूर होगा। सबसे पहले हमारे माली समाज के लोग यहाँ पे आए और धीरे धीरे सारे समाज के बच्चे हमारे रोजगार की तलाश के अंदर दक्षिण भारत के अंदर आए। और दक्षिण भारत ही नहीं, समूचे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी कोने में चले जाओ। मैं 4-5 साल पहले पोर्ट ब्लेयर गया था, वहां भी 200, 300, 400 से ज्यादा लोग 2 घंटे में मेरे से मिलने के लिए आ गए कि हम राजस्थान के हैं और पोर्ट ब्लेयर के अंदर हमारा काम है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप दक्षिण भारत की धरती पे हमारे समाज का नाम रोशन कर रहे हो। और जो आपका भाईचारा मुझे यहां देखने को मिल रहा है, अगर यही किसान कौमें मिलके 23 के अंदर नए राजस्थान के निर्माण की बात करें तो 125 सीटें राजस्थान के अंदर हमारी आएगी। ये मैं विश्वास आपको दिलाने के लिए आया हूं। भाइयों, जब देश के अंदर कोरोना काल था, जब परिवार के लोग घर में किसी को कोरोना हो जाता था तो उसको साइड में पटक के आ जाते थे कि कोरोना फैल नहीं जाए। जब भारत सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, राजस्थान की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, उस समय मदद के अंदर कोई आगे आया, वो प्रवासी राजस्थानी था, वो तेलंगाना, आंध्र, गुजरात, महाराष्ट्र के अंदर लेने वाला हमारा वो भाई था, जिसका लगाव इस राजस्थान की मिट्टी से था, इस भारत माता की मिट्टी से था। अपने प्राण न्योछावर करके उन्होंने कोरोना काल के अंदर भी हर तरीके से सेवा आप लोगों ने की। मुझे आज खुशी है कि मैं तेलंगाना की धरती पे जैसे ही हैदराबाद के एयरपोर्ट पे उतरा, हजारों की तादाद के अंदर नौजवानों ने तेजाजी के जयकारे के साथ आपने मेरा अभिनंदन किया। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल एक विचारधारा राजस्थान और देश के नौजवानों के बीच बन गया है। भाइयों, लोकसभा जब चलती है तो देश के प्रमुख कोने से लोग आते हैं। देश का नौजवान एक ही बात करता है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद बीजेपी के डर से मुद्दा नहीं उठाएंगे,
कांग्रेस के लोग सिर्फ ईडी सोनिया और राहुल को बचाने का काम करेगी और तीसरी पार्टियां अपनी अपनी बात करेगी, लेकिन देश के नौजवान की अगर कोई बात करेगा, वो नागौर का सांसद है, वो किसान का बेटा है, जो देश के नौजवानों को आगे लाने की और उनके हक और अधिकार की बात करेगा। भाइयों, मैं भी चाहता तो सत्ता का सुख भोग सकता था। 3, 8, 13, 18 और 19 के अंदर लगातार राजस्थान के अंदर मंत्री पदों को ठोकर मार के, और जब देश के किसान को जरूरत पड़ी, जब देश का अन्नदाता सड़कों पे था, तो देश के किसी किसान के बेटे ने सत्ता को ठोकर मारी। वो देश का एकमात्र किसान का बेटा था, वो आपका सांसद था। सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन सड़क पे अगर कोई सांसद बैठा, वो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल किसान कौम के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा के लिए 1000 साल पहले अपना वचन निभाया और गायों की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए, हनुमान बेनीवाल ने भी प्रण लिया, जब तक राजस्थान के अंदर सत्ता पे किसानों का कब्जा नहीं होगा, तब तक इसी तरह संघर्ष राजस्थान की सड़कों पे और देश के जवानों के लिए करता रहूंगा। भाइयों, अभी आप देख रहे थे कि किसान बिल जब देश की सरकार ने वापस लिए, 1000 से ज्यादा किसानों की शहादत के बाद जिद्दी प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और किसानों की जीत हुई। लेकिन उसके बाद अग्निपथ योजना लेके आए, टूर ऑफ ड्यूटी, सेना के अंदर 4 साल के लिए सेना में आदमी जाएगा और 4 साल बाद वापस आ जाएगा। जो देशभक्ति का जज्बा लेके इस हिंदुस्तान के किसान के बेटे, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी से लेके आज तक हर समय संघर्ष करके अपने प्राण न्यौछावर किए, एक जज्बे के साथ भारत माता से उनका प्रेम है, जो सेना की नौकरी करते हैं, सेना में जाना चाहते हैं। जब हमारा शहीद की पार्थिव देह लौटती है, उसके परिवार में उसकी माँ या बहन को पूछते हैं कि आप कैसा महसूस कर रही हो, वो अगर इकलौता बेटा होता तो उसकी माँ कहती है कि मेरे अगर 2 बेटे होते तो दूसरे को भी सेना में भेजती। उनकी पत्नी कहती है कि मेरा पति देश के लिए काम आया है। भाइयों, प्रधानमंत्री जी को लगता है अधिकारियों ने बना के दिया होगा और टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ लेके आ गए। इस अग्निपथ का विरोध भी देश के अंदर अगर किसी ने किया, इस हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर अगर अग्निपथ योजना को वापस लेने की बात करी, इस देश के जवानों को एक नए रास्ते पर चलने की बात करी, राजस्थान से आंदोलन का बिगुल बजाया और विगत दिनों जोधपुर के अंदर 27 जून को 2 लाख जवानों ने एकत्रित होकर ये संदेश दिल्ली की ओर दिया कि अब वो समय आ गया है कि देश का जवान बदलाव करेगा। भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय आपका है। हो सकता है कि आप में से 2-3% लोग, जो मैं यहां भी देख रहा हूं, 2-3% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं। नशे की प्रवृत्ति नौजवानों के अंदर बढ़ रही है, ये चिंता का विषय। मैं देख रहा हूं कई जवानों को, उनको पता नहीं कौन से मोहल्ले से आए हैं, कहाँ उनको जाना है, लेकिन उनको इस कार्यक्रम के अंदर अपनी उपस्थिति दिखानी कि भाई मैं कार्यक्रम के अंदर था। ये अच्छी परंपरा नहीं है। हैदराबाद के अंदर अगर आए हैं इतने दूर से, तो जब तक आप अनुशासन नहीं सीखोगे, सत्ता आपको कभी नहीं मिलेगी। सत्ता के लिए अनुशासन जरूरी है और अनुशासन की बहुत बड़ी कमी हमारे लोगों के अंदर है। अनुशासित बनोगे तभी सत्ता मिलेगी, बिना अनुशासन के तो सत्ता किसी को नहीं मिली। बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े लोग चले गए। ये मैं बात उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो नशे की प्रवृत्ति के आदी हो गए, उनका परिवार तकलीफ के अंदर है। मेरे पास हजारों टेलीफोन आते हैं लोगों कि भाई साहब नशा छुड़वाओ। हमारे भोले भाले किसान के बच्चे, कोई चरस, इसमें एक नया नशा एमडी का है, तो एमडी का नशा कर लेते हैं। हेलो, मैं जहां भी जाता हूं एक बार लाइट जरूर जाती है। इसका मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है। मतलब
मामला ठीक है। भाइयों, नशे की प्रवृत्ति से दूर रह के हमें हमारे माँ बाप का वो सपना साकार करना है। तो माँ बाप सोचता मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, वो कॉलेज जाएगा, वो विश्वविद्यालय में जाएगा और मेरा नाम रोशन करेगा। जब उनको पता लगता है कि उनका बेटा नशे का आदी हो गया, वो चोरी कर रहा है, वो लूट कर रहा है, वो गलत दिशा के अंदर जा रहा है, तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी, इस बात को सोच के हमें देखना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल आपके लिए आखिरी लड़ाई भी लड़ेगा। 23 की लड़ाई के अंदर मैं आपको आह्वान करने के लिए आया हूँ। जो जोश आज आपने दिखाया, प्रवासी राजस्थानियों ने, किसानों ने, मेरे समाज के नौजवानों ने, और मैं बधाई दूंगा कि पूरे साउथ इंडिया से अपनी अपनी गाड़ियों से और राजस्थान से भी कोई ट्रेन से आया, कोई फ्लाइट से आया, और हजारों की तादाद के अंदर तेलंगाना में आकर आपने संदेश दिया कि हनुमान बेनीवाल हमारा भाई है, वो देश के किसी भी कोने में जाएगा, हम हनुमान को मजबूत करेंगे, उसे कमजोर नहीं पड़ने देंगे। ये संदेश आज आपने तेलंगाना की धरती से दिया। भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा माताओं बहनों को। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो लड़ाई है 23 की, ये परिवर्तन का आगाज है। हम ये चाहते हैं ऐसी व्यवस्था हो। मैं जब हैदराबाद के अंदर आया, ये मेरा पहला कार्यक्रम है हैदराबाद के अंदर। ये आईटी का हब है पूरे देश के अंदर। आईटी सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी की अगर बात होती है, हैदराबाद तो ऐसे लगता है जैसे मिनी दुबई हो। कितना अच्छा हैदराबाद है। और हैदराबाद के अंदर जब मैं आया, मैंने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं साउथ के, तेलंगाना के, वो लोग मारवाड़ियों से कितना प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम। यहाँ के सांसदों का, नेताओं का लोकसभा के अंदर हमेशा, चाहे अलग अलग पार्टियों के नेता होंगे, लेकिन मेरे साथ बैठ के वो राजस्थान की बात भी करते हैं। और मैं आप सबकी पौड़ौन भी समय समय पर देता हूँ, और मुझे भी काम बताते हैं कि हमारे लोग राजस्थान के अंदर है। भाइयों, जो आपके बीच आके लगा, मुझे लग रहा है कि आप लोग आगे बढ़ेंगे। आने वाला समय निश्चित रूप से देश के अंदर नौजवानों का है। एक सर्वे बता रहा था कि विश्व में सबसे ज्यादा अगर जवान विश्व के अंदर कहीं है, वो भारत देश के अंदर है, जहाँ सबसे ज्यादा जवान है। लेकिन हमें इस जवानी को सही दिशा के अंदर लेके जाना है। भाइयों, लोग यहाँ पे हमारे यहाँ के जन्मे बच्चे अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड के अंदर जाके वो अच्छे वैज्ञानिक बनते हैं, अच्छे साइंटिस्ट बनते हैं। आज तो वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर भी हिंदुस्तान के जाए जन्मे, वहाँ की कॉलेज विश्वविद्यालय के अंदर भी हिंदुस्तान के जाए जन्मे हमारे बेटे बेटियां किसी न किसी पद को सुशोभित कर रहे। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। कल आपने कॉमनवेल्थ के जो खेल हुए थे, उसके अंदर देखा होगा, धड़ाधड़ अगर पदक की कोई पदक लेके आया, वो किसान के बेटे बेटियां थे। ओलंपिक हो या एशियाड, और जब जंग का मैदान हो या राजनीति का मैदान, किसान के बेटे बेटियों ने हमेशा इस कौम का नाम रोशन किया, मान सम्मान बढ़ाया। एक सबके मन के अंदर है कि हमारी सरकार बने, और सरकार इसलिए भी बने। आप सब राजस्थान के हो, आप सब जानते हो कि राजस्थान किस दौर से गुजर रहा है। एक सरकार जो चल रही है, वो सरकार उस सरकार को बचाने में लगी है, क्योंकि 3, 4, 5 धड़े हो गए और वो सरकार गिराना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राज करना चाहती है। 3.5, 4 साल के अंदर बीजेपी ने राजस्थान के अंदर कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया। बयानबाजी करना, अखबार में फोटो छपवाना, चिंतन शिविर करना और ये कहना कि 175 सीट जीत रहे हम लोग, ये आपका अपमान है, ये नौजवानों का अपमान है, ये किसानों का अपमान है। क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी है, 1000 से ज्यादा किसानों को सादत देके कृषि बिलों को वापस करवाना पड़ा था। भाइयों, कांग्रेस से हम नाराज हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे। ये प्रण भी आपको लेना है। आपको राजस्थान के अंदर तीसरी ताकत खड़ी करनी है। जिस तेलंगाना के अंदर आप लोग खड़े हो, नजदीक का आपका इलाका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक,
केरल, जहां तीसरी पार्टियां राज कर रही है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अता पता भी इस इलाके के अंदर नहीं है, तो राजस्थान के लोग इतने कमजोर नहीं है। ये वीरों की धरती है राजस्थान, शूरवीरों की धरती है। तभी इसमें देश के अंदर संदेश देना है, हम कमजोर नहीं है, हम उसी के साथ होंगे जो हमारा साथ देगा। ये संदेश आपको पूरे देश के अंदर देना है। भाइयों, अकेला व्यक्ति हूं लोकसभा के अंदर, आप रोज देखते हो मुझे, आप रोज मुझे देखते हो। 36 कौम का प्रत्येक मुद्दा, इस राजस्थान के साथ साथ इस देश का प्रत्येक मुद्दा, हर वर्ग का मुद्दा, बढ़ती हुई महंगाई के लिए कोई लड़ता है, जवानों को रोजगार दिलाने की कोई बात करता है, सेना के सम्मान की कोई बात करता है, और किसान कौम को मजबूत करने की कोई बात करता है। वो नागौर का सांसद है जो दोनों पार्टियों से संघर्ष राजस्थान के सड़क से लेकर सदन तक करता हुआ आपको नजर आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे बुलाया, आप लोगों ने मुझे आदेश दिया, यहाँ के जाट समाज के हमारे अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी ने, फिर हमारे माली समाज के भाइयों ने यह कहा कि हनुमान जी आपको आना है। मैंने कहा 100% आऊँगा। आने की इच्छा तो बहुत समय पहले भी थी, लेकिन आने का समय नहीं था, और सारा काम योग और संयोग से होता है। आज आप सबके दर्शन करने का योग संयोग था। मैं धन्यवाद दूंगा मातृशक्ति को, मेरी माताओं बहनों को, क्योंकि मैं राजस्थान के गांवों में जाता हूं 2-2, 3-3, 4-4 बजे, और सुबह 5 और 6 बजे तक भी अगर किसी का कोई इंतजार करता है, वो नेता हनुमान है, जिसे परिवार का व्यक्ति मान के, राजस्थान के जवान अपना भाई मान के, और माताएं बहन अपना भाई मान के उसका इंतजार करती है। वो मुझे कहती है कि हनुमान जी आपको सत्ता तो हम दे देंगे, लेकिन हमारे बच्चों का ध्यान रखना, आप भी दूसरे नेताओं की तरह धोखा मत देना। ये बोलावणी शेखावाटी अंचल की मेरी माताएं बहनें, मारवाड़ की मेरी माताएं बहनें मुझे देती है। मातृशक्ति का देश की आज़ादी के अंदर इतना ही बड़ा योगदान था जितना देश के नौजवानों का था। भगत सिंह ने आज़ादी के आंदोलन के अंदर वो ऊर्जा देश के नौजवानों के अंदर भरी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। भाइयों, ये माताएं बहनें मेरे जवान भाइयों के साथ निकल पड़ी है। राजस्थान की सत्ता पे आपका कब्जा होगा। ये राजस्थान सेमीफाइनल है और 24 फाइनल होगा देश का। ये भी पूरा भरोसा दिलाना आज आपके बीच आया हूँ। आपका जोश देख के लग रहा है कि आप ये चाहते हो कि हनुमान जी 3-4 दिन बीच में ही रहे हमारे हैदराबाद। तो अभी मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि अब आप अगर आराम से इस कार्यक्रम को मैं बैठा हूँ ढंग से करोगे तो मैं अगली बार आऊँगा, सही नहीं करोगे तो मैं दोबारा आऊँगा नहीं। इस बात का भी ध्यान रखना। इसलिए आप लोग जो आपस में है ना आराम से बैठने के लिए, फोटो के लिए मैंने आपको बता दिया। कल रात तक मुझे आवश्यकता पड़ी एक दिन और रुक जाऊँगा, सबसे मिलूँगा, फोटो भी खिंचवाऊँगा, सब स्वागत सत्कार। और कल पूरे दिन जितने भी हमारे प्रवासी भाई है राजस्थानी, उन सब के अलग अलग समाजों का कार्यक्रम भी है, उनमें भी जाऊंगा। क्योंकि आज जिस मंजिल और मुकाम पे मैं खड़ा हूँ, 36 कौम का सहयोग मेरे साथ है। भाई और राजस्थान के अंदर बहुजन समाज पार्टी जो दलितों की पार्टी कहलाती है, उनके पास एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक नहीं है। और हनुमान बेनीवाल की जो आपकी खुद की पार्टी आप लोगों की, उस आरएलपी के 3 में से 2 विधायक शेड्यूल कास्ट के आते हैं। जब राजस्थान की शेड्यूल कास्ट की भावना भी इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ है। मैं विश्वास दिलाता, जब ये सेना का आंदोलन हुआ, बिहार में ट्रेनों में आग लगी, टावर जलाए गए, झगड़े हुए, तोड़फोड़ हुई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, लेकिन राजस्थान के अंदर कुछ नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि आपको भरोसा था हमारा भाई आएगा और हमें दिशा देगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सेना भर्ती रैलियाँ जो हो गई थी, उन बच्चों को वापस ज्वाइनिंग दिलवाने, एयरफोर्स और नेवी के जो मेरे जो नौजवान हैं, छोटे भाई, उनको ज्वाइनिंग दिलाने के साथ साथ इस टीओडी अग्निपथ को
जब तक दिल्ली की सरकार वापस नहीं लेगी हम सड़क से लेकर सदन तक इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। मुझे अच्छा लगा और मुझे यहाँ इस हजारों की तादाद के अंदर जो तादाद नौजवानों की है इसमें बैठ के मुझे यहाँ आपके बीच आके लग रहा है जैसे मैं मारवाड़ के अंदर भाषण दे रहा हूँ, मैं नागौर, जोधपुर और बाड़मेर के किसी इलाके के अंदर भाषण दे रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि आप हजारों लाखों की तादाद के हैदराबाद में हो। भाइयों, इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अगला जो कार्यक्रम करोगे उसमें लंबा बड़ा समय निकाल के आऊँगा, लेकिन आपसे भी एक वचन लेके जाऊँगा कि 23 की लड़ाई के अंदर अपने भाई का साथ देना, क्योंकि सारे लड़ाके छुप गए, भाग गए, सारे के सारे नेता व्यापारी बन गए और सारे के सारे नेता पार्टी बदलने का काम कर रहे हैं। अगर बीजेपी की हवा चलेगी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, कांग्रेस की हवा चली कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। इन हवाओं का रुख मोड़ने की कोई ताकत रखता है वो हनुमान बेनीवाल अपने छोटे भाइयों के दम पर इस राजस्थान की हवाओं को बदलने की ताकत रखता है। प्रदेश में कांग्रेस से लड़ रहा हूं और देश के अंदर जिद्दी प्रधानमंत्री और मोदी सरकार से आपके हितों के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है वो आपका भाई है। वो हर परिस्थिति के अंदर हर निर्णय सोच समझ के करता है। कई बच्चे मुझे सोशल मीडिया पर लिख रहे कि भाई साहब आप ओबीसी की आवाज़ उठाओ। ओबीसी की आवाज़ तो हनुमान बेनीवाल ने उठाई थी जब जाट आरक्षण आंदोलन चला था। उस समय सबसे ज़्यादा सड़कों पे कोई लड़ा वो नागौर का सांसद था। तो जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर सबसे ज़्यादा लड़के और ओबीसी दिलाने के अंदर बहुत बड़ा योगदान आपके उस भाई का था। आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ओबीसी के हकों पे ओबीसी के हितों पे कुठाराघात नहीं होने देंगे। मेरे छोटे भाइयों को आश्वस्त करता हूँ, मैं उनके साथ हूँ। जोधपुर की रैली से मैंने संदेश दे दिया था कि ओबीसी के हितों पर कुठाराघात नहीं होगा। चाहे आपको एक आर्मी के पद भरने उनका आरक्षण रखना है तो अलग से रखें, लेकिन 21% जो ओबीसी का आरक्षण है हम तो चाहते हैं कि ओबीसी की संख्या 70% से ज़्यादा है तो ओबीसी का आरक्षण 21% से बढ़ा के 30 से 40% राजस्थान और देश के अंदर होना चाहिए। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भी अगर आरक्षण की पैरवी किसी ने करी, सबसे बड़ी पंचायत में अगर प्रत्येक जाति की बात करी, जाट समाज के साथ साथ गुजर, यादव, मीणा, माली, मेघवाल, मुसलमान की अगर किसी ने बात करी, वो नागौर के सांसद ने लोकसभा में और मेरे तीनों विधायकों ने राजस्थान की विधानसभा में जब कांग्रेस और भाजपा आपस में हाथ मिला लेती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक राजस्थान की विधानसभा के अंदर सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको एक ही संदेश दे के जा रहा हूँ, आप आधी रात को याद करोगे, आपका भाई आपके साथ है। मारवाड़ी मेरे भाइयों को, प्रवासी राजस्थानियों को किसी तरह की कमजोरी लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं दिल्ली के अंदर हूँ और दिल्ली से देश चलता है। दिल्ली में आपका भाई मजबूत है। जब भी किसी काम की आवश्यकता पड़े, हैदराबाद के अंदर भी विकास की आवश्यकता पड़े, हैदराबाद के अंदर हमारे सांसद कई भाई पक्ष के अंदर है, कई विपक्ष में, लेकिन वो हर समय जब पार्लियामेंट चलती है तो तेलंगाना के मैं सांसदों को, आंध्रा के सांसदों को संघर्ष करते हुए लोकसभा के अंदर देखता हूँ। वो अपने इलाके की हक और अधिकार और अपने लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। मैं भी आपको जब भी जरूरत पड़े हैदराबाद के लिए, तेलंगाना के लिए मुझे याद करना। मैं तेलंगाना वासियों को संदेश देता हूँ कि जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़े, यहाँ के किसानों को, जवानों को हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा तेलंगाना और साउथ के जवानों और किसानों के साथ भी खड़ी मिलेगी। और लोकसभा में हम खड़े होकर सरकार का विरोध भी करते हैं, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे जवानों के रोजगार का मामला हो। यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ भी राजस्थान की आरएलपी क्षेत्रीय पार्टी हमेशा मिलकर दिल्ली की सरकार को करारा जवाब देती है। आज जो शानदार जानदार कार्यक्रम आपने आयोजित किया, मैं इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं जाट समाज को देता हूँ, जाट समाज के अध्यक्ष जी को देता हूँ और पूरी टीम को देता हूँ कि मैं अगर एक का नाम ले लूँगा तो हमारे वाले क्या नाराज ज़्यादा होते हैं। तो पूरी टीम को शुभकामनाएं और मैं
इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि आपने जिद करी, हनुमान जी आपको आना है। भाइयों, आज उपराष्ट्रपति का चुनाव था, मैंने कहा चुनाव का वोट भी डालूंगा, और सौभाग्य है आपका, हम सबका, कि पहली बार कोई किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित करा, तो जीत भी हासिल हुई। ये आप सबके, ये आपके संघर्ष का ही परिणाम है, ये मेरी लड़ाई का ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को किसान याद आ गए और आप याद आ गए। अगर मैं नहीं लड़ता तो पहले भी कई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने थे, आपकी याद आई तो नहीं किसी को। इसलिए हर जगह मेरा संघर्ष याद रखा जाएगा। मैं तमाम हमारी माताएं बहनें और बच्चों को इस बात की बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आप किस तरह आगे बढ़ रहे हो। भाइयों, एक संदेश और देना चाहूँगा। जब हम पढ़ाई करते थे उस समय तो स्कूल थी, न कॉलेज थे। स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हमें बच्चों को पढ़ाना लिखाना, क्योंकि पढ़ाई सबसे जरूरी लोकतंत्र के अंदर। पढ़ लिख लोगे आगे बढ़ जाओगे। और हमें तो इस बात का गर्व है कि हमारे नेताओं ने हमें धोखा दिया। अगर नहर राजस्थान में जगह जगह नहरें आ जाती, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर के इलाके अगर सिंचित होते, शेखावटी के इलाके सिंचित होते, हमारे बेटे बेटियां जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते। उनकी सोच थी इन्हें होशियार मत करो, ये दरी पट्टी बिछाएंगे और हमारे जयकारे लगाएंगे, इसलिए हम पीछे चले गए। फिर भी तेजाजी महाराज की कृपा से आपने हिम्मत नहीं हारी। कोई हैदराबाद आया, कोई मद्रास आया, कोई करीमनगर के अंदर ग्रेनाइट की फैक्ट्री खोल रहा है, कोई सूरत के अंदर है, कोई मुंबई के अंदर है, कोई अहमदाबाद के अंदर है। वो अपने समाज का नाम रोशन कर रहा है, तेजाजी का जयकारा लगा रहा है, गौ माता की रक्षा की बात भी करता है, और हर तरह समाज के साथ साथ प्रवासी राजस्थानियों, हमारे भाई इस देश को आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं। भाइयों, अभी गौ माता संकट के अंदर गायों में जो बीमारी फैली है लंपी, उस बीमारी को लेकर इस देश पर सबसे पहले किसी सांसद ने आवाज उठाई। नागौर के सांसद ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के साथ साथ इस गोधन को बचाने की बात करी, गायों को बचाने की बात करी। और जब मैंने मामला उठाया तो बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों की नींद खुली और 4 दिन बाद वो गाय को बचाने के लिए आ गया है। लेकिन अभी भी जो सरकार काम कर रही है वो ठीक नहीं है। कल से हम इसकी स्पीड भी पकड़वाएंगे, गौ माता को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। किसी भी तरह की कमी इस देश और प्रदेश के अंदर गाय को बचाने के मामले के अंदर नहीं आने देंगे। इतना विश्वास मैं मेरे भाइयों को दिलाता हूँ। प्रवासी राजस्थानियों को आप आगे बढ़े, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इस देश की पंचायत के अंदर सबसे बड़ी पंचायत में हम बैठते हैं और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और गवर्नर, बड़े मंत्री जब ये बात करते हैं कि भाई राजस्थान वालों का मुकाबला नहीं, जहाँ भी जाते हैं उसका दिल जीत लेते हैं। मारवाड़ियों का मुकाबला नहीं, जहाँ भी जाते हैं वो मिश्री की तरह घोल लेते हैं, घुल जाते हैं, शक्कर की तरह घुल जाते हैं। ये हमें इसी तरह हमारा जो कैरेक्टर है, इसी तरह जो हमारा विश्वास है मारवाड़ी और राजस्थानियों का, उसको बरकरार रखना है, सबका दिल जीतना है और राजस्थान का झंडा हमेशा लहराना है, ऊंचा रहे हमारा झंडा देश के अंदर। इस बात का संदेश आप लोगों को हमेशा देना है। और 23 के संघर्ष में आपको अपने भाई का भी साथ देना है, क्योंकि लड़ते लड़ते मुझे 20 साल से ज़्यादा समय हो गया और 23 अंतिम लड़ाई है। इस लड़ाई के अंदर हर व्यक्ति जितनी मदद उनसे हो, जिस तरीके से हो, मदद करने के लिए आपको राजस्थान की ओर देखना है। कई लोग कांग्रेस के अंदर है, मुझे कहते हैं भाई साहब 6-8 महीने कांग्रेस के अंदर और रह जाए क्या, कुछ काम दाम निकाल लें। मैं कोई उनको मना नहीं करता, क्योंकि कांग्रेस ने भी 70 साल आपको राजस्थान में बेवकूफ़ बनाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी देश को और प्रदेश को बेवकूफ़ बनाया। हमें 23 के अंदर हमारी खुद की सरकार राजस्थान के अंदर बनानी है, जो नौजवानों की सरकार हो, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी, कर्ज मुक्त किसान, टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, मजबूत लोकायुक्त और मान और सम्मान थाने तहसील कचहरी के अंदर मिले, प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिले। ये इन मुद्दों को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जल्दी
एक दूसरे दे रहे हैं, इसके खिलाफ दूसरी रैली का आह्वान जल्दी हम करेंगे, फिर तीसरी रैली होगी, फिर चौथी होगी। आवश्यकता पड़ी हाईवे कूच करेंगे, जाम करेंगे, दिल्ली जाएंगे, लेकिन जवानों का मान और सम्मान, जब तक मोदी सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी, जवानों के मान और सम्मान को ठेस नहीं लगने देंगे। आपकी जीत कराएंगे, क्योंकि देश अगर टिका हुआ है तो जवानों पर टिका हुआ है। अगर हमारा जवान ही सुरक्षित नहीं रहा तो फिर देश कैसे सुरक्षित रहेगा। जय जवान जय किसान के नारे के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने उसको लेके वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। जहां भी मेरी आवश्यकता पड़े, हैदराबाद के अंदर, आंध्रा के अंदर, साउथ के किसी भी कोने के अंदर, देश के किसी भी कोने के अंदर, मैं मेरे व्यापारी भाइयों से और मेरे छोटे भाइयों से आह्वान करता हूं कि मुझे आप जरूर याद करें। आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करें, आपका भाई पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा है। चिंता करने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जिसके साथ जनता होती है, जिसके साथ जवान होता है, उसी की चलती है। या तो कलम की ताकत हो या जनता की ताकत। कलम की ताकत तो अभी मिली नहीं, लेकिन जनता की ताकत हनुमान बेनीवाल के साथ है। छोटे भाइयों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद और उम्मीद मेरे साथ है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके सपनों पे खरा उतरूंगा। इस नए राजस्थान और नए हिंदुस्तान का निर्माण करने के लिए जो लक्ष्य हमने लिया है, उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। आप सबको साथ लेके चलूंगा, नए राजस्थान का निर्माण करूंगा। बहुत बहुत जाट समाज से सर्व समाज को बधाई। बोले तेजाजी महाराज की जय हिंद।